बावल नगर पालिका चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बावल से अलग अलग उम्मीदवारों की किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी अपने उम्मीदवार के समर्थन में नेताओं की फौज खड़ी कर दी है। अब रादौर से आए हैं पूर्व विधायक है बंता राम जी, वो आज चुनाव प्रचार में यहाँ पर आए हैं। सीधा एक बार उनसे भी बात करेंगे सही राम के समर्थन में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में जो उन्होंने चुनाव जीत करके वहाँ सरकार बनाई है उसके बाद हौसले बुलंद है। तो किसी भी तरीके से जहाँ जहाँ इनके उम्मीदवार निकाय चुनाव लड़ रहे हैं उनमें बड़े बड़े दिग्गज एंट्री कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वहाँ यहाँ जो राज्यसभा सांसद आपके सुशील गुप्ता यहाँ पर आए थे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। आज आए हैं बंता राम जी जो पूर्व विधायक है रादौर से, इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। जनाब, आज आप चुनाव प्रचार में आए हो, सही राम आज मैं सही राम जो नगर निकाय बावल के चुनाव में हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और बहुत ही बेदाग छवि के धनी हैं, और मैंने झुंगी झोंपड़ी में जाकर के यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर किस पार्टी का जोर है। उन्होंने केवल और केवल एक बात कही है कि हमें किसी उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री दिल्ली आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने जो दिल्ली में मॉडल लागू किया है और यहाँ भी हम चाहते हैं जो 3-4 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा और बिजली पानी का जो प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हम उसकी नीतियों को और उसकी सोच को लेकर के आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है सही राम जी, हम उसको अपना वोट देने का काम करेंगे 19 तारीख को। अगर जो माननीय अरविंद केजरीवाल का प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है तो ठीक जैसे पंजाब में हवा चली और राज बना और हरियाणा में भी उसी प्रकार राज बनेगा और दिल्ली का मॉडल लागू होगा। और गरीब लोग जो 36 बरादरी के जो लोग 85% जो गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा से जुड़े हुए हैं, जो महंगाई आसमान को छू रही है, ताकि उस महंगाई से पैंडा छूट जाए और गरीब लोगों की बात सही टाइम पे हो जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको चिकित्सा मिले, उनको बिजली पानी मिले, उनको हर प्रकार के जो सुख सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही है 36 बरादरी के लोगों की, वो मुहैया यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी हो। हरियाणा प्रदेश भी में हो तो यानी कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी किस तरीके से एक के बाद एक दाव खेल रही है। और सीधा सीधा अगर हरियाणा में जहां जहां इनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर है अगर सीटें निकली तो आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद होंगे। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जिस तरीके से लोगों का आवागमन हुआ, लगातार कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियों से नाराज लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में एंट्री कर रहे हैं, उससे पार्टी का यानी कि किस तरीके से कद बढ़ता चला जा रहा है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। हमने आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सही राम चौकन के लिए जो यहाँ पर आए हैं वाल्मीकि जी चुनाव प्रचार में आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और वोटरों को बताएंगे आम आदमी पार्टी की नीतियाँ और बताएंगे कि उनके उम्मीदवार को यहाँ से जिता करके भेजिए ताकि बावल नगर पालिका का विकास हो सके। जनाब, सवाल ये उठता है जितना भ्रष्टाचार पहले नगर पालिका में हुआ, भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा चुकी है, गुंडा राज साबित कर दिया है, अपने आप को वो संतुलन खो बैठी है, हर तरह से साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके उनके केवल और केवल एक सोच है कि हमारा प्रत्याशी जीते और हम नगर निकाय अध्यक्ष पद पर हमारा प्रत्याशी हो जाए, हमें कुछ क्यों ना खर्च करना पड़े, गुंडागर्दी क्यों ना करनी पड़े। आज अपना संतुलन भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है और इसकी गुंडा सोच को देखते हुए 36 बरादरी के लोग अपने जो है ना बगल के अंदर एक ईंट बोए बैठी हैं कि हमारा मौका कब लगे और कब हम इस गुंडा राज को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकने का काम करें। तो सुना आपने, गुस्सा कहीं ना कहीं है और भाजपा को लेकर के गुस्सा है कि साफ तौर पे कह दिया जो गुंडा राज है और जो निगाह भाजपा की है कि चेयरमैन की कुर्सी को किसी तरीके से हथियाया जाए।
शाम दाम दंड भेद अपना करके। सही राम जी भी हमारे साथ है। सही राम जी, क्या कहेंगे आज आपके प्रचार के लिए? जी, बंताराम जी आए हैं, मैं इनका दिल से तहे दिल से इनका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे भाई हैं जो मेरे साथी हैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, और आपका भी धन्यवाद करता हूं। जो हमारा जो प्रचार चल रहा है या पार्टी का जो भी है, पहली बात तो सबसे पहले कि हमारी पार्टी जो ईमानदारी है, ईमानदारी को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर सबसे आगे है। और बावल की जितनी भी जनसंख्या है, हमारी यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, हमें प्यार भी दे रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे बहुत प्यार भी और आशीर्वाद भी, दोनों चीज़ें मिल रही है हमें। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने मंजिल की तरफ पहुँच चुके हैं डेफिनेटली, कि हम जीत जाएंगे। हमारा पूरा ये जिस है। तरीके से कई हम कैंडिडेट हाउस चल रहा पैसे का है। बोलबाला यहाँ सर, पैसे का बोलबाला है, ये पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। कि जब एक बात बताइए, मैं जनता से एक सवाल करता हूँ कि जहाँ हम पैसा खर्च करते हैं, मैं ही करूँ पैसे खर्च, तो मैं उनके लिए पैसे खर्च करूँगा तो मेरे को उनसे ही लेने हैं। जब मेरे पास पैसे ही नहीं हैं तो मैं उनको काम दूंगा। जिस बंदे के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, वो बस सिर्फ ये आस कर सकता है कि मेरे साथ आएँ और जुटे, ईमानदारी से हम काम करेंगे और अपने देश का भविष्य बनाएंगे। लेकिन सवाल ये बनता राम जी, जिस तरीके से आपने एक चाय वाले को चुना, टिकट दी, एक छोटे छोटे आदमी को आप टिकट देते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं उनके टक्कर में नहीं लगता आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं? उनका चुनाव प्रचार जिस तरीके से पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं भ्रमित करने वाली है। लोगों ने एक मन बनाया है कि हमने जो बहुत बड़ी सोच है अरविंद केजरीवाल जी की, हमने उसको अमली जामा पहनाना है। और जो बेदाग छवि के धनी जो उम्मीदवार होंगे उनको टिकट वो देते हैं। आपको पता होगा कि उनका जो मंत्री था, उन्होंने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की और उन्होंने जरा सा भी कमीशन की सौदेबाजी करने की कोशिश करी। माननीय अरविंद केजरीवाल के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी ने एकदम से उसको उखाड़ करके कैबिनेट से और बाहर करके फेंक के मारा है। इससे प्रमाणित होता है कि उनकी निगाह एक ही बात के ऊपर है कि भ्रष्टाचार बंद और बिजली पानी का और लोगों की सुख सुविधाओं का प्रबंध, ये माननीय केजरीवाल का नारा है। केजरीवाल जी का नारा है और उस नारे पर ही लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है कुलदीप जी, एक बार उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि दारोमदार उन पर सबसे बड़ा है। बार बार हम ये बता रहे हैं, जिला अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो यहाँ से अपनी कैंडिडेट को जिता करके भेजे। अब जिस तरीके से चुनाव प्रचार आ गया है, खींचातान पे आ गया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, ऐसे में आम आदमी कहाँ देखती है? देखो, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। आम आदमी किसी पे आरोप नहीं करती। आरोप इसलिए नहीं करती कि आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को सिद्ध करने में सक्षम है, और वो सिद्धि हम अपने बनने के लिए, अपने जीतने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए, मोहनलाल जी मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारा हर कई कैंडिडेट है, आजाद उम्मीदवार है, वो कह रहा मैं 5 लाख दे दूंगा, वो कह रहा मैं मंत्री पद छुड़वा दूंगा, वो कह रहा मैं इस्तीफा दुआ दूंगा। इस तरीके की जो राजनीति में जो गिरावट आई है, उसको किस तरीके से क्या यहाँ सुनने को मिल रहा है? आप तमाम आज जो भी सगुफे चल रहे हैं वो ना तो किसी को 5 लाख देने वाले हैं, ना कोई इस्तीफा देने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ आज इस बावल की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जो जितना खर्च कर रहा है वो अपनी पॉकेट से कर रहा है, और कल वो सबसे पहले अगर जनता उनको जिता देती है और वो कुर्सी पे आसीन हो जाते हैं तो सबसे पहले अपनी पॉकेट पूरी करेंगे, फिर बाढ़ में जाए जनता, फिर वो जनता को कोई नहीं देखने वाला। क्योंकि ये जो आज खर्चा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हो रहा है। वर्चस्व बढ़ जाएगा और जनता अंधी इतनी भी नहीं है कि वो एक आम आदमी को छोड़ करके और उन पैसे वालों की चकाचौंध में भ्रमित हो जाए और उनको चुने। तो मैं कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाली चीज़ें हैं। ना कोई किसी को 5 लाख देगा, ना कोई किसी के जीतने पे इस्तीफा देगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो सेवा भाव है, वो सेवा भाव कहीं ना कहीं हमारे सही राम में है, जो आम आदमी के, आम जन की सेवा करेगा, हर सुविधाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाएगा। ये फैसला बावल की जनता ने करना है कि हम बावल की जनता की सेवा कहां तक कर सकते हैं और कहां तक जनता करवाने पर तत्पर रहती है। जिस दिन हमारा प्रत्याशी सही राम जीत का ताज पहनेगा, उसी दिन से पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह हम दिनों दिन लगातार लग जाएंगे
और इस बावल का जो चेहरा है, बावल का जो अस्तित्व वो कहीं ना कहीं छुप गया है, उसको सबके सामने लाकर उज्जवल करेंगे। उज्जवल करेंगे, क्योंकि बावल में कई कैंडिडेट है जो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जाहिर है जब ऐसे कैंडिडेट अगर चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाएंगे तो वो पैसा भी आप ही की जेब से निकलेगा। भ्रष्टाचार यहाँ पर होगा तमाम, जिस तरीके से पूर्व में यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। तो ये वोटर को सोचना है कि वो अपना वोट करे तो क्या सोच करके करे, विकास के कार्यों पे करे या आदमी को चुने। तमाम चीज़ें वोटर को देखनी होगी। 17 तारीख को मतदान, 19 तारीख को मतदान है, 17 तारीख को जो है प्रचार थम जाएगा। अब करना है 19 तारीख को लोगों को मतदान। आप भी लगातार जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से पैसे का बोलबाला, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। क्या लगता है ये कैंडिडेट काम करेंगे वहाँ जाकर के या फिर पहले अपनी मलाई खाएंगे? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर पैसे से कुछ खरीदा जा सकता, पैसे से अगर सरस्वती खरीदी जाती तो मुकेश अंबानी का बेटा हमेशा क्लास में फर्स्ट आता। पैसे से अगर ज़रूरतें खरीदी जाती तो कोई जो घर में बेड सुख सुविधाएं वो नहीं आदमी लेता। तो पैसा तो एक मिथ्या है। आम आदमी आज की डेट में इन चीज़ों को समझ चुका है कि हाँ, जो नेता पैसा खर्च करेगा उसके बाद में सबसे पहले वो अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा। वो जो पैसा उसने लगाया उसको डबल करने का, ट्रिपल करने का, फोर्थ करने का उसका कारण ढूंढेगा। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली की लगा लीजिए, पंजाब की लगा लीजिए, जिन्होंने बिना पैसा खर्च किए इलेक्शन लड़ा था, वो आज की डेट में एमएलए बने बैठे हुए हैं। उन लोगों ने पहले दिन से ही ना 1 रुपया भी कहीं पे कमीशन खोरी, ना 1 रुपया कहीं पे अपनी जेब में, सीधा पहला रुपया जो लगाया वो जनता के ऊपर लगाया। तो ये उदाहरण है दिल्ली का और पंजाब का, जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी गई, छोटे छोटे लोगों को, और वो चुनाव जीते भी बिना पैसा खर्च किए हुए। वही चीज़ सही राम की एक चाय की दुकान चलाते हैं, सुबह शाम लोगों को चाय पिलाते हैं, दूध का काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, घर घर जाते हैं, बच्चों को दूध देते हैं, परिवारों को लोगों तक दूध पहुंचाते हैं। तो ऐसा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने उतारा है। अब फैसला करना है बावल की जनता को कि वो पैसे वालों को चुने या फिर एक ऐसे गरीब आदमी को, ईमानदार आदमी को, जो यानी कि जाकर के नगर परिषद में विकास कार्य करा सके। ये फैसला करना है बावल की जनता को 19 जून को मतदान के वक्त। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।